दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस इस बार सेबी के हत्थे चढ़ चुका है और अब ये जो स्कीम्स के अंदर झोलझाल कर रहे थे उसकी पूरा का पूरा जो पर्दाफाश है सेबी के सामने हो चुका है। जी हाँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं बहुत समय से आपको मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की जो स्कीम्स है जिसके अंदर ये एक चीज करते हैं जिसे कहते हैं ओवरलैपिंग, उसके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा था। लेकिन अभी तक ये सब चीजें जो है सेबी की नजर में नहीं आई थी। लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस, क्वांट और आदित्य बिरला, इन तीन म्यूचुअल फंड हाउसेस की स्कीम्स सेबी के सामने पकड़ी गई है। क्या है पूरा माजरा, वीडियो को देखिएगा एंड तक, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पूरा केस क्या है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में ये केस क्या है। यहाँ पे देखिए टॉप ओवरलैप केस, ये देखिए आप। तो हुआ क्या है कि सेबी के सामने एक रिपोर्ट आई थी पूरी की पूरी। उस रिपोर्ट के अंदर देखा गया कि मोतीलाल ओसवाल वालों का दो स्कीम है। एक तो है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। इनका जो पोर्टफोलियो है वो 75% तक सिमिलर है, मतलब ओवरलैपिंग करनी है। दोनों स्कीम्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो 75% तक सेम है। उसके बाद आदित्य बिरला के अंदर भी यही केस है। आदित्य बिरला की दो स्कीम्स हैं, फ्लेक्सी कैप और बिजनेस साइकिल फंड। उनमें 63% स्टॉक सेम है। और जो क्वांटम फंड है और क्वांट मोमेंटम फंड, ये दो स्कीम्स है, इनके अंदर भी 78% की सिमिलैरिटी है, स्टॉक सेम है। अब आपने देखा होगा मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की जो मैक्सिमम स्कीम्स है अभी के समय में परफॉर्मेंस निकल कर नहीं दे रही है। अभी के समय आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल की जो मैक्सिमम स्कीम्स है वो रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रही है, भले ही स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या हो मिड कैप और मल्टी कैप फंड। अब रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है इनकी ओवरलैपिंग। अब आप देखिए, ये आपके सामने दोनों स्कीम्स मैंने ओपन की हुई है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड और दूसरी तरफ है आपके सामने मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड। दोनों का अलग अलग स्कीम है। अब आप इनका देखिए, इसके अंदर देखिए मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के अंदर कितने स्टॉक्स हैं? टोटल 20 स्टॉक्स हैं। और इसके अंदर आप जाके देखिए, इसके अंदर टोटल है 19 स्टॉक्स। और अगर आप इनके स्टॉक्स के अंदर जाएंगे ना, स्टॉक्स चेक करेंगे तो आपको मैक्सिमम सारे के सारे स्टॉक्स सेम देखने को मिलेंगे। ऐसा हो रखा है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई अगर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अगर कम स्कीम्स के अंदर और जो स्टॉक्स है वो भी कम रखती है तो उससे होता क्या है, रिटर्न्स वगैरह अच्छे निकलते हैं। और ये काफी हद तक सच भी है कि भाई आप बहुत सारी स्कीम्स हैं और बहुत सारी एएमसीज हैं, उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि वो स्टॉक्स कम रखती हैं, गिने चुने रखती है जो कि अच्छे चलते हैं और उनकी स्टडी इतनी अच्छी होती है कि उससे रिटर्न्स निकल कर आते भी हैं। और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स रिटर्न्स निकाल के दे भी रही थी। अगर हम पिछले 8-9 महीने पहले जाएंगे तो लगभग 1 साल पहले जाएंगे तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, इनकी सारी स्कीम्स रिटर्न्स निकाल कर दे रही थी। अब नहीं चल रही है। और लेकिन वो स्कीम्स करती क्या है कि भाई अलग अलग स्कीम्स के पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग स्टॉक्स रखती हैं। ये नहीं है कि स्टॉक्स सारे के सारे सेम कर दिए, ऐसा नहीं करती है वो। यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है, सारी की सारी स्कीम्स के अंदर स्टॉक जो है सेम है और स्टॉक्स भी ऐसे रख रखे हैं जो कि चल नहीं रहे हैं, मतलब रिटर्न जो है निकाल कर नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए इनकी ज्यादातर स्कीम्स नहीं चल रही है, यही रीजन है। अब हुआ क्या है भाई, सेबी की नजर पड़ गई है अब इनके ऊपर। अब सेबी की नजर पड़ गई है तो एक्चुअल में इनके ऊपर कोई रेड नहीं पड़ी है। ऐसा आप ये मत सोचिएगा कि इनके ऊपर कोई रेड पड़ गई है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है सेबी ने अभी तक। लेकिन हो सकता है भाई तो आने वाले समय में इनके ऊपर एक्शन ले ले। अब एक्शन इनके ऊपर जो अभी तक सेबी ने कहा है वो ये होगा कि ये जो स्कीम्स है दोनों, इनको मर्ज करना पड़ेगा मोतीलाल ओसवाल वाले को, या फिर एक स्कीम को बंद करना पड़ेगा और एक को चालू रखना पड़ेगा, या फिर दोनों के पोर्टफोलियोज बिल्कुल अलग करने पड़ेंगे। ऐसा करना पड़ेगा। सेबी ने इनसे कह भी दिया है। ऐसे ही आदित्य बिरला वालों के साथ हुआ है और ऐसे ही क्वांट वालों के साथ हुआ है। यही कहानी है। तो भाई आप सोचो कि जब इन्वेस्टर को तो वही अलग अलग नाम से स्कीम्स लॉन्च है। अब इन्वेस्टर ने तो पैसा अपना एसआईपी चालू कर ली। अब इन्वेस्टर को इतनी नॉलेज थोड़ी होती है कि वो जाकर एक एक स्टॉक को चेक करेगा, पोर्टफोलियो चेक करेगा। और अगर इन्वेस्टर को इतनी नॉलेज हो तो भाई वो अपना पोर्टफोलियो खुद ही ना बना लेगा, स्टॉक सेलेक्ट करके अपने आप अपना पोर्टफोलियो बना लेगा। क्यों वो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो भाई इस तरीके की जो धांधलीबाजी है वो हो रही है आजकल एएमसी के अंदर। तो आप लोग इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक चीज को ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आप देखते हैं रोज कोई ना कोई नया एनएफ लॉन्च हो जाता है। इसलिए
सारे एनएफओ के अंदर ये मत कीजिएगा कि भाई आप लोग एक के बाद एक अप्लाई करना शुरू कर दें। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जो चुनिंदा एनएफओस होते हैं सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जाता है, वो भी अच्छी स्टडी के बाद। और अगर उस तरीके का एनएफओ आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है तभी शामिल किया जाता है, नहीं तो भाई एनएफओ के अंदर कोई भी लॉजिक नहीं बनता अपना एसआईपी चालू करना या उसके अंदर एप्लीकेशन डालना। ये सिद्धांत है। हमेशा जो पुराने स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है पोर्टफोलियो के अंदर। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। अब आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपके ऊपर तो असर ऑलरेडी पड़ चुका है, हमारे ऊपर भी उसका असर है, क्योंकि इनकी स्कीम्स रिटर्न्स निकाल कर नहीं देनी है। लेकिन हाँ, इससे बहुत चांसेस है कि ये सब चीजें जब उजागर हुई हैं तो भाई मोतीलाल ओसवाल वाले अपनी स्कीम्स के पोर्टफोलियो के अंदर चेंज करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो और नहीं भी करेंगे तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब सेबी की नजर पड़ चुकी है। तो अगर ये अपना पोर्टफोलियो अपडेट करेंगे, सारी स्टॉक्स वगैरह चेंज करेंगे, तो इनकी स्कीम दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब आप देखिएगा, अगर इस तरीके से एएमसी वाले करेंगे और एक के बाद एक इतना ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे, तो भाई कैसे ही रिटर्न्स निकल कर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आने वाले। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। बाकी आपने मेरी वीडियोस के अंदर पहले भी देखा होगा, मैं लगातार आपको बता रहा था कि भाई मोतीलाल ओसवाल वालों की स्कीम तो अच्छी चलती है, लेकिन उनके अंदर एक कमी है कि डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आप ये मल्टी कैप फंड देख लो। इस मल्टी कैप फंड का मतलब क्या होता है कि निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। अगर आप दूसरी स्कीम्स उठा के देखोगे तो किसी के अंदर 200, 250, 300 इस तरीके के स्टॉक्स शामिल होते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 20 स्टॉक, 19 स्टॉक। तो भाई डाइवर्सिफिकेशन कहां रह गया? कुछ भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, क्रिएशन कराना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपए। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, जाकर अप्लाई कर सकते हैं।